हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 24 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? आंसर होगा चाइना। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक ग्रुप है। कितने देशों का दोस्तों? 5 देशों का ग्रुप है। ठीक है। अब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, तब केवल 4 देश थे। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। फिर 2009, याद रखिएगा, 2009 से इसके रेगुलर शिखर सम्मेलन यानी इसके समिट स्टार्ट हुए थे। 2010 में क्या होता है? 2010 में दोस्तों इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है, तो जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो 5 देशों का एक समूह बनता है। भारत में कब कब इसके समिट हुए हैं याद रखना है। भारत में इसके जो समिट हुए हैं वो हुए हैं कब? 2012 में और 2016 में और इसके बाद 2021 में, यानी केवल 3 बार भारत में इसके समिट हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये 5 देशों की अर्थव्यवस्था मिलकर के आपस में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और इन 5 देशों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो आपस में सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो ब्रिक्स देश हैं इनका एक बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस पर सभी देशों के जो साइन है वो 2014 में हुए थे, लेकिन इसने काम करना 2015 में स्टार्ट किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में है। दोस्तों, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये 5 देश तो शामिल हैं ही, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों के अलावा बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे भी शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से जुड़ी हुए कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो 14वां शिखर सम्मेलन है ये चाइना में हो रहा है और 23 और 24 जून को होगा इसमें, और सभी देशों के जो नेता हैं वो वर्चुअल रूप से इसमें शामिल होंगे। तो इसमें कौन कौन से देश के कौन कौन से नेता शामिल होंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो चाइना की तरफ से शी जिनपिंग इसकी अध्यक्षता करेंगे और रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो शामिल होंगे और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा ये भी शामिल होंगे और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो ये भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों। अब बैठक का एजेंडा क्या है, यानी किन बातों पर चर्चा होगी इस बैठक में? तो दोस्तों, हेड ऑफ स्टेट, बिजनेस, टेररिज्म और ट्रेडिशनल मेडिसिन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में सुधार और कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रुचिरा कंबोज किस संगठन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं? तो दोस्तों, रुचिरा कंबोज जो है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं। दोस्तों, स्थायी प्रतिनिधि क्या होता है? यानी भारत का एक प्रकार से राजदूत होता है यूनाइटेड नेशन में, जो भारत की तरफ से पक्ष रखता है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है दोस्तों। तो अब जो रुचिरा कंबोज हैं वो भारत की स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं। अभी तक कौन थे? टी.एस. तिरुमूर्ति। कौन थे दोस्तों? टी.एस. तिरुमूर्ति जो थे वो भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे संयुक्त राष्ट्र में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो 26 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेज जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेंबर कितने हैं दोस्तों? 193 इसके मेंबर हैं और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर हम करें बात रुचिरा कंबोज की, तो वो वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत के रूप में काम कर रही हैं और अब वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगी।
अगला प्रश्न है अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों अंबुबाची मेला जो है वो असम राज्य में आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? असम राज्य में आयोजित किया जा रहा है। अंबुबाची मेला जून में असम में कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है और कामाख्या मंदिर जो है वो गुवाहाटी में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो देवी कामाख्या को समर्पित है। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, यानी जो भारत में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ कौन माना जाता है? कामाख्या देवी का मंदिर। ठीक है। हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ महीने के 7वें दिन से शुरू होकर मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। 12वें दिन कपाट खोले जाते हैं और मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। अंबुबाची का अर्थ होता है पानी से बोली जाने वाली। इसका मतलब है कि इस महीने के दौरान होने वाली बारिश पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है। कुछ और पॉइंट हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। तो इस त्योहार की अवधि के दौरान सभी कृषि कार्य, खुदाई, जुताई, बुवाई और फसलों की रोपाई सभी बंद रहते हैं। भक्त पके हुए भोजन से परहेज करते हैं, यानी पका हुआ भोजन भी नहीं खाते हैं। प्रसाद 2 रूपों में वितरित किया जाता है। एक होता है अंगोडक जिसका अर्थ होता है बसंत का पानी, और दूसरा होता है अंग वस्त्र जिसका अर्थ है शरीर को ढकने वाला कपड़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात आई है असम की, तो असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो असम है, असम की जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली किस देश में पकड़ी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो मछली है वो कहां पर पकड़ी गई है? कंबोडिया में पकड़ी गई है। किस देश में दोस्तों? कंबोडिया में पकड़ी गई है। इस मछली को स्ट्रिंगे मछली कहा जाता है। कौन सी मछली दोस्तों? स्ट्रिंगे मछली कहा जाता है और ये मेकांग नदी में पाई गई है। किस नदी में दोस्तों? मेकांग नदी में पाई गई है। तो जो कंबोडिया के ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने मेकांग नदी में इस स्ट्रिंगे मछली को पकड़ा है। इसका वजन जो है वो लगभग 300 किलो है और यह 3.98 मीटर लंबी है और 2.2 मीटर चौड़ी है। मेकांग में दुनिया में मछली की तीसरी सबसे बड़ी विविध आबादी पाई जाती है, यानी जो मेकांग नदी है जो कि कंबोडिया में बहती है, तो इस नदी में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं और यह नदी चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में होते हुए बहती है। ठीक है दोस्तों, बात आई है कंबोडिया की। तो कंबोडिया की बात करें दोस्तों तो यह एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। दोस्तों जो कंबोडिया है, कंबोडिया की जो कैपिटल है वो क्या है? नाम पेन है। क्या है? नाम पेन है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? हुन सेन है। कौन है? हुन सेन। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है। तो ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके आसपास कौन सा सागर है? साउथ चाइना सी है। अगला प्रश्न है गुस्तावो पेट्रो किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों जो गुस्तावो पेट्रो हैं वो अभी हाल ही में कोलंबिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं दोस्तों? कोलंबिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने 19 जून 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में 50.5% वोट हासिल किए हैं। जो गुस्तावो पेट्रो हैं वह एक पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कोलंबिया की। तो जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसमें आता है कौन सा देश? कोलंबिया। दोस्तों जो कोलंबिया की राजधानी है वो क्या है? बोगोटा है। क्या है? बोगोटा जो है यहाँ की राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस दिन को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व वर्षा वन दिवस है ये मनाया जाता है 22 जून को। कब मनाया जाता है? 22 जून को। तो विश्व वर्षा वन दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। यह वर्षा वनों के महत्व को उजागर करने के लिए और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? द टाइम इज नाउ। क्या है दोस्तों 2022 की थीम? द टाइम इज नाउ। विश्व वर्षा वन दिवस पहली बार 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक एक संस्था के द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खोप्स गुल सी झील
राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है, यह किस देश में स्थित है? जो खुफ्स गुल झील है ये किस देश में स्थित है दोस्तों? मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ह्यूमन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल के 34वें सेशन के दौरान खुफ्स गुल झील को बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, जो खुफ्स गुल झील है वो मंगोलिया के खुफ्स गुल प्रांत में रूस की सीमा के पास स्थित है। इसमें मंगोलिया का लगभग 70% ताजा पानी पाया जाता है और यह समुद्र तल से 1645 मीटर ऊपर है। यह 136 किलोमीटर लंबी है और 262 मीटर गहरी है। मंगोलिया में कुल 9 ऐसे स्थल है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, तो ध्यान से सुनिएगा। आर रविंद्रन का जून 2022 में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, अभी हाल ही में आर रविंद्रन का निधन हो गया है, तो वह एक फोटो जर्नलिस्ट थे। कौन थे दोस्तों? फोटो जर्नलिस्ट। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो जाने माने फोटो जर्नलिस्ट आर रविंद्रन का जून 2022 में निधन हो गया है। 19 सितंबर 1990 को दक्षिण दिल्ली में कालका जी में देशबंधु कॉलेज में खुद को आग लगाने वाले एक 20 वर्षीय छात्र गोस्वामी की तस्वीर लेने के बाद वो सुर्खियों में आ गए थे। दोस्तों, सूरत की महामारी के दौरान उनके जो दृश्य कवरेज किए गए थे वो भी काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि जो आर रविंद्रन है वो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है वर्तमान में? और तीसरा क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।